Welcome children. Today we will discuss the concept of coordinate geometry. In our daily life, we come across many situations in which we locate the positions of things or objects और numbers. Suppose कोई रेस कंपटीशन है तो हम उसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को लोकेट करते हैं. कभी आप अपना एड्रेस अपने फ्रेंड को बताते हैं तो आप अपने घर की पोजीशन को लोकेट करते हैं. तो देयर आर मेनी सिचुएशंस जहाँ पे हमें किसी भी चीज की पोजीशन को लोकेट करने की जरूरत पड़ती है. अगर किसी पॉइंट की पोजीशन को प्लेन सरफेस पे लोकेट करना है तो हाउ वी विल लोकेट बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ये आज हम डिस्कस करेंगे. देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्लेन सरफेस की. प्लेन सरफेस मतलब एक फ्लैट सरफेस, जैसे कि आपका कॉपी का पेपर हो गया, आपका चार्ट पेपर हो गया, मान लीजिए आपका जो टेबल का स्मूथ टॉप है, आप सामने देख रहे हैं ग्राफ पेपर, सब क्या है, प्लेन सरफेस है. अगर इस प्लेन सरफेस पे हमें किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करना है तो वी विल रिक्वायर टू परपेंडिकुलर लाइन, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. आइए डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट. हमारे सामने एक प्लेन सरफेस है जो कि मैंने ग्राफ पेपर की फॉर्म में लिया है. अगर इस प्लेन सरफेस पे मैं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस बनाता हूं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. देखिए, तो मैंने एक स्केल लिया और एक वर्टिकल लाइन बनाई और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई. हम जानते हैं जनरली कि हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन लेते हैं उसे वाई एक्सिस कहते हैं. अब आप देख रहे हैं कि जब हमने ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस बनाई तो हमारा प्लेन सरफेस चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. ये चारों पार्ट्स 90 डिग्री के एंगल्स पे लोकेटेड है. ये जो चार पार्ट्स हमें मिले इन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेंट. ये जो पहला पार्ट है इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट. इस सेकंड पार्ट को हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट. ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट. अब हम इसे क्वाड्रेंट क्यों कहते हैं? क्वाड्रेंट हम इसलिए कहते हैं, दिस इज जस्ट लाइक अ कॉन्सेप्ट कि अगर हम एक सर्कल में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर्स बनाए तो हमारा सर्कल चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिन्हें हम क्वाड्रेंट कहते हैं. और वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि अगर हम यहाँ पे सेंटर लेके एक सर्कल बना दें तो ये उसके चार इक्वल पार्ट्स बनाएंगे. तो वी सॉ कि जब हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस बनाते हैं तो वी गेट फोर क्वाड्रेंट. जहां पर ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि ये पॉइंट, इसे हम नाम दे देते हैं ओ. दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ द कार्टेशियन प्लेन. अब जो प्लेन सरफेस आपके सामने दिख रहा है, इट इज नॉट अ नॉर्मली प्लेन सरफेस. इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर एक्स और वाई प्लेन. अब इस एक्स और वाई प्लेन की मदद से हम पॉइंट्स की लोकेशन को कैसे लोकेट करते हैं, आइए उसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम यहां पर इनकी लेबलिंग कर लेते हैं. ओरिजिन के राइट साइड एक्स एक्सिस पे हम पॉजिटिव पॉइंट्स लेते हैं 1 2 3 4 5. तो दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस. लेफ्ट साइड हम नेगेटिव लेते हैं. नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है -1 -2 -3 -4 -5 सपोज वी हैव टेकन. सो दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस. ऊपर की तरफ नंबर लाइन में हमेशा पॉजिटिव पॉइंट लिए जाते हैं 1 2 3 4 5. तो दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस. और नीचे की तरफ नेगेटिव हो जाएगा तो -1 -2 -3 -4 सपोज -5. सो दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस. अब हमें देखना है कि हम पोजीशन ऑफ अ पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पे कैसे लोकेट करेंगे. सपोज मान लीजिए हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट ले लिया ए. हमें इसकी पोजीशन को लोकेट करना है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑन अ कार्टेशियन प्लेन जब भी हम किसी पोजीशन पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करते हैं तो उसको लोकेट करने का जनरल फॉर्म होता है एक्स कॉमा वाई. एक्स फॉर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई फॉर वाई कोऑर्डिनेट. हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखा जाता है, वाई कोऑर्डिनेट को बाद में लिखा जाता है.
हम यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसको एक और नाम देते हैं एब्सिसा, और जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है इसको एक और नाम देते हैं ऑर्डिनेट। तो ये ध्यान देने वाली बात है, कभी कभी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की जगह एब्सिसा या ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। अब हमें इस पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करना है, कैसे करेंगे? देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट बताने के लिए हम देखते हैं कि पॉइंट ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या है, यानी इस वाई एक्सिस से ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। तो इसको देखने के लिए हम एक्स एक्सिस पे ध्यान देते हैं। ये हमारा पॉइंट है, ये वाई एक्सिस है, तो हम देखते हैं इस लाइन से इस पॉइंट की दूरी, तो एक्स एक्सिस की मदद से देखते हैं 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट। तो हियर द एक्स कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा हो गया 3। अब हमें वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से इस ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। तो हम यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे और पोजीशन देखने के लिए लेफ्ट साइड में जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको देखेंगे। तो देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। तो आप देख रहे हैं यहां पे वाई कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट कितना आया 4। सो द कोऑर्डिनेट्स फॉर ए आर 3, 4। Now you are watching that here the x coordinate and y coordinate both are positive. उसका रीजन भी है क्योंकि this is the positive side of x axis, this is the positive side of y axis. तो इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट लाई करेगा उसके x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव मतलब कि x भी 0 से बड़ा होगा, y भी 0 से बड़ा होगा। इसकी मदद से अगर हमें कोई मान लीजिए पॉइंट दिया है और उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं, तो वी कैन इजीली टेल कि वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, ये इसको नाम दे दिया बी। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमें डिटरमाइन करने हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस देखेंगे। तो एक्स एक्सिस को देखते हुए आप देख लीजिए कितना यूनिट मूव कर रहे हैं। तो यहाँ से 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, क्योंकि नेगेटिव साइड है तो हम इसको लिखेंगे -2। वाई कोऑर्डिनेट देखने के लिए एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां से हम ऊपर की तरफ चलेंगे 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, यानी वाई कोऑर्डिनेट हो गया 3 यूनिट। तो बी के कोऑर्डिनेट हो गए -2, 3। यहां आप देख रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स कोऑर्डिनेट लेस देन 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। इसका मतलब if and for any point x coordinate is negative, y is positive, it lies in the second quadrant. अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। मान लीजिए हमारा एक पॉइंट है यहां पर C, इसको लोकेट करना है। तो सबसे पहले y एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं। तो x की मदद से देखिए कितने यूनिट्स जा रहा है, 1 यूनिट और 2 यूनिट, तो ये रहेगा -2। y कोऑर्डिनेट के लिए y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नीचे की तरफ, तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नीचे की तरफ, तो 1 यूनिट ये, 1 यूनिट ये, यानी कि -2। तो यहां पर एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। मान लीजिए आपने एक पॉइंट लिया यहाँ पे डी। अब डी की पोजीशन, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1, 2, 3, 4 यूनिट, यानी कि 4 हो गया। वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, नेगेटिव साइड तो -2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन 0 बट y इज लेस देन 0। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज इसकी मदद से हम बता सकते हैं कि कोई पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अभी गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर हमने सब देखा कि x या तो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा, वैसे y भी ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। बट अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमारा x और y दोनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट 0 हो जाए, तो वो कहाँ लाई करेगा? तो इसका आंसर ये है कि अगर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में x या y में कोई भी एक अगर 0 है, तो दैट पॉइंट विल लाई ऑन द ईदर x एक्सिस और y एक्सिस। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है 5,0। अब आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 है, तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा? तो अगर y कोऑर्डिनेट 0 है
तो दिस पॉइंट विल लाई ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि ये पॉइंट हमारा यहाँ लाई करेगा 5,0, क्योंकि x पॉजिटिव है तो हम 5 यूनिट पॉजिटिव साइड चले, y 0 है तो y का 0 हो जाएगा। तो यानी कि अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट विल लाई ऑन द x एक्सिस। मान लीजिए अगर ये ऐसे होता -4,0, अब क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पे मिलेगा और नेगेटिव x है तो हम इस तरफ जाएंगे, यानी कि -4,0। अब मान लीजिए हमारा कोऑर्डिनेट होता है 0,3। अब क्योंकि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है, इट विल लाई ऑन y एक्सिस। तो 0,3 मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, तो हम यहाँ पे आएंगे दिस इज 0,3। लाइकवाइज अगर आपका 0,-4 है तो ये भी आपका y एक्सिस पर लाई करेगा और नेगेटिव साइड होगा, यानी कि 0,-4। तो इस तरीके से आपको देखना है कि अगर x और y में कोई भी कोऑर्डिनेट 0 है, पॉइंट विल लाई ऑन ईदर x एक्सिस और y एक्सिस। अब मान लीजिए अगर दोनों ही 0 हो जाए, यानी 0,0 हो जाए, तो ये जो होता है ये हमारे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो हमने सबसे पहले देखा था जहां पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। तो हमारे ओरिजिन O के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। सो दिस इज अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट, उनके सिंबल्स के बारे में और उनकी पोजीशंस के बारे में। थैंक यू।